आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, बिल्कुल जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो फिर आला कमान से आपको मिलना तो पड़ेगा, आपको बताना तो पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रही है, क्यों जो राजस्थान में विधायकों ने एक तरीके से बगावत कर दी और मामला इसी से तक पहुंच गया। सचिन पायलट जो है वो कल पूरे दिन भी जयपुर में थे और शाम को सीएम हाउस पे करीब 12:30 पौने 1 बजे तक बैठक चली। उसका वो हिस्सा थे, बातचीत भी की, अशोक गहलोत से भी मिले, लेकिन जिस मकसद के साथ वो आए थे मकसद पूरा नहीं हुआ। और जो हालात राजस्थान में बने हैं, स्थिति चौराहे पर आकर जो खड़ी हो गई है, वो रास्ता किधर जाएगा सचिन पायलट को भी नहीं पता है। उनकी भूमिका क्या रहेगी उनको नहीं पता है। क्या वो वर्तमान स्थितियों को स्वीकार करते हुए कंटिन्यू करेंगे, अगला क्या कदम उठाएंगे, ये सारी ऐसी बातें हैं जिन पे उनको फैसला करना है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में आला कमान से मिलेंगे। इन सबके बीच में खबर ये भी है कि अशोक गहलोत भी दिल्ली जा सकते हैं। अशोक गहलोत जाके विधायकों ने जो स्टैंड लिया है उसके बारे में बताएंगे कि उनका इमोशन किस तरीके से है और वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहना चाहते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भी सीएम बने वो उन 102 लोगों में से ही हो और विधायकों की सहमति स्वीकृति के बाद हो। तो इन सब के बीच में जब इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं तो क्या अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भी जो है वो दाखिल करेंगे, इस बात को लेकर भी अब संशय बन गया है। और पार्टी आलाकमान क्या इसे अनुशासनहीनता के तौर पे या अपने खिलाफ किसी मूव के तौर पे, कदम के तौर पर देखता है? और अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर इस बात की भी संभावना है कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री कंटिन्यू करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली भूमिका किसी और को दी जाए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो आला कमान बैकफुट पर चला जाएगा अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब हो गई जो राजस्थान में हो रही है, तो फिर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। देखिए, सवाल तो उठ चुके हैं। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, ये विधायक भले ही कहें कि हम संदेश देना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे चुनौती कहा जाता है आलाकमान को। और जो अशोक गहलोत के कैंप के विधायक जिस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे आलाकमान अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में रहें, पहली शर्त यही है, वो कंटिन्यू करें। अगर वो नहीं रहते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो उसी को बनाया जाए जिससे अशोक गहलोत जो सीएम देखना चाहते हैं और उन सबकी स्वीकृति उस पर हो। तो ये तो सीधे सीधे एक तरीके से कहें कि जनमत में जो संख्या बल है उसकी ताकत का इजहार किया जा रहा है। और आलाकमान को भी समझना चाहिए कि वो अब दिल्ली उनकी नहीं रही है। जिस तरह का दौर यूपीए तक था और जैसे फरमान आते थे और उनकी पालना होती थी, अब जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बहुत ताकतवर हैं और बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर हम बात करें कांग्रेस के गढ़ों में तो छत्तीसगढ़, ये राजस्थान, 2 ऐसे किले जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बाकी गठबंधन में है। तो ये परिस्थितियां निश्चित तौर पे गांधी परिवार के लिए, आलाकमान के लिए एक नया चिंता का सबब है और वो इसे कैसे डील करते हैं, सबकी नजरें उस पर बनी हुई है। ठीक है सुशांत, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन विष्णु आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु, मैं अगर आपसे समझूं तो ये निर्णय की स्थिति जो बनी हुई है, निर्णय की स्थिति में कब तब्दील होगी, पहली चीज इसकी संभावना कितनी आपको नजर आ रही है? और जिस तरीके से भी सुशांत बता रहे थे कि अब ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सफाई पेश करेंगे, लेकिन सफाई पेश करने से कुछ बचा तो है नहीं कि भाई ये सफाई देनी वो सफाई देनी, सब कुछ दिख रहा है, साफ शीशा पूरी तरीके से साफ है। अब ऐसे में जो डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं गहलोत साहब, वो डिफेंसिव गेम वो कब तक खेलते रहेंगे, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। बिल्कुल आशीष, ये सही है कि क्योंकि अब घटनाक्रम हो चुका है और इसको लेकर अब कांग्रेस की भी जो आलाकमान है या एआईसीसी पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता, उनका होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को समेटा जाए, क्योंकि अगर नहीं समेट पाते हैं तो इसका नुकसान उनको आने वाले चुनावों में मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ प्रदेश में जो गुटबाजी है वो ज़्यादा उभरती है तो उसको लेकर होगा। तो ऐसे में तमाम जो भी दिग्गज हैं उनका एक ही प्रयास होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को समेटा जाए और किस तरह से इसको एकजुटता दिखाई जाए वापस, और उसको लेकर एक ऐसा निर्णय तैयार किया जाए जो सबको मान्य हो। और इसी को लेकर अब आलाकमान ने जब यहाँ सचिन पायलट जा रहे हैं अपनी बात रखने, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको भी बुलाया और ये तय है कि पहले की तरह जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर एक साथ साझा नजर आएंगे तो ही लगेगा लोगों को कि इस तरह से होगा। और दोनों ही गुटों को ये मान्य होगा कि जो निर्णय आलाकमान करेगा और उसके बाद वो सबको मान्य होगा। कांग्रेस में ये भी है कि आलाकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है और इसको लेकर
हमेशा तय किया जाता है, चाहे प्रस्ताव अभी पिछले दिनों पीसीसी में एआईसीसी सदस्य के लिए या प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी तभी एक लाइन का प्रस्ताव भेजा गया था कि निर्णय आलाकमान पर छोड़ा जाता है। यहाँ भी यही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही विधायकों ने बगावत कर दी। हालांकि उनकी बगावत अशोक गहलोत को लेकर है कि अशोक गहलोत ही बने और जो सचिन पायलट है, जो बगावत करने वाले हैं, वो नहीं बने। ऐसे में अब वहाँ जो तय होना है आलाकमान के साथ बैठकर या जो पदाधिकारी है एआईसीसी के उनसे साथ बैठ के तय होना है कि कौन इसमें उपयुक्त हो सकता है, जो दोनों ही गुटों को सर्वमान्य हो सकता है। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। हालांकि लगता कम है, क्योंकि जो सचिन पायलट हैं वो बरसों तक इसी इंतजार में थे कि उन्हें जो उनका धैर्य है, जो इतने दिनों तक उन्होंने शांति बनाए रखी, उसका प्रतिफल मिलेगा। जब वो लौट के वापस कांग्रेस में आए तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कहीं कभी ना कभी प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वर्तमान हालात में उन्हें इस तरह से कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में क्या आगे समीकरण होगा, इसको तमाम जो बात है वो आलाकमान या दिल्ली में ही तय हो पाएगा। जी आशीष, बड़ी चीज़ है। और अंकित, मैं आपका रुख करूंगा, जरा सचिन पायलट के बारे में बताइए और समझाइए कि आखिर वो कहां से इसमें चूक जाते हैं, बार बार दिक्कत कहां फंस रही है कि बनता बनता समीकरण बिगड़ जाता है और कह सकते हैं कि मुंह को आया लेकिन हाथ ना लगा वाली कहावत है। ये स्थिति आखिर क्यों बन जाती है? वो तो बड़ा डिफेंसिव रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, शांत रहते हैं और आला कमान जो कहता है उसी के हिसाब से पेशेंस दिखाते हैं, लेकिन हाथ कुछ आता नहीं है। दिक्कत कहां फंस जाती है? देखिए, मौन में बड़ी ताकत होती है और जाहिर तौर पर फिलहाल अगर हम बात करें तो सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में जब वर्ष 2018 में चुनाव हुए तो संघर्ष के दौरान सामने आए, लेकिन जब मुख्यमंत्री के चेहरा तय हुआ तो आलाकमान ने तरजीह दी अनुभव को और विश्वस्त के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिसे सचिन पायलट ने भी स्वीकारा। एक तस्वीर उस वक्त की चर्चित थी मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, जिनमें मुख्यमंत्री के चेहरे सामने थे। मध्य प्रदेश के हालात आप देख चुके हैं, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब भाजपा वहाँ फिर से सत्ता में है। राजस्थान की अगर बात करूँ तो राजस्थान में एक लंबा वक्त इन्हीं किरदारों के बीच आपसी कह सकते हैं मनमुटाव के बीच कांग्रेस ने सत्ता में गुजारा है। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी की इस तस्वीर के बाद उप मुख्यमंत्री का पद मिला और उप मुख्यमंत्री का पद भी सियासी संकट जो राजस्थान में आया 2 साल बाद, उसके बाद सचिन पायलट ने छोड़ा और कोई भी राजनीतिक या संगठनात्मक जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। और जब जिम्मेदारी नहीं ली तो ये बताता है कि वो चाहते थे कि एक बड़ा पद उन्हें मिले और उस बड़े पद के तौर पर अगर देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री का पद हो सकता है उन्हें कोई वादे मिले हो और सब्र रखने के लिए कहा हो, प्रतीक्षा के लिए कहा हो, लेकिन वेटिंग पीरियड इस देश की राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो राजस्थान के लिहाज से कहें तो सचिन पायलट भी उन्हीं की छाया के तौर पर कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजनीतिक कयास है, लेकिन इस बार जब राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले हैं और राजनीतिक घटनाक्रम इस कदर बदले हैं कि एक नाम आलाकमान की ओर से अब की बार आया है। जो पिछली बार अशोक गहलोत के नाम से थे वो अब अशोक गहलोत को केंद्रीय राजनीति में संगठन में लाना चाहते हैं। वर्ष 2024 में कांग्रेस को मजबूती के साथ लाना चाहते हैं। हालांकि सत्ता में अशोक गहलोत के आने के बाद आएंगे या नहीं आएंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कांग्रेस को लगता है कि गैर गांधी परिवार से जो चेहरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा वो देश में एक माहौल बनाएगा, एक छवि बनाने का काम करेगा और पार्टी परिवार से इतर जो लगातार बीजेपी एक निशाना साधती है, एक छवि कांग्रेस की बनती हुई दिखाई देगी। इन उम्मीदों के बाद राजस्थान में जब चेहरे की तलाश हुई तो आलाकमान को लगा होगा कि एक निर्णय जो उन्होंने 2018 में लिया था उसे बदला जाए और एक चेहरा जो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये राजस्थान में इतना आसान नहीं हुआ। राजस्थान में जब ये नाम सामने आया, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आए और उस एक लाइन में प्रस्ताव में यही था कि आलाकमान जो कहेगा वो स्वीकार ना होगा और आलाकमान ने तय कर लिया था कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री संभवतः सचिन पायलट है।
तो इस तमाम राजनीतिक चर्चा, संवाद और यात्रा के दौरान उन विधायकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जो मुझे लगता है अंकित, ये चीज जो अभी आपने कही कि आलाकमान ने तय कर लिया था, राहुल गांधी ने तय कर लिया था, सोनिया गांधी ने तय कर लिया था कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान, और ये बात भांप गए थे, ये बात गहलोत साहब भी भांप गए थे, और ये बात तमाम विधायकों को कन्वे कर दिया गया था कि ये सिनेरियो होगा तो हम ऐसा करेंगे। अब विष्णु का मैं रुख करूंगा। विष्णु, ये भी एक जानकारी मिल रही है कि आज एक बार फिर से पीसीसी चीफ और गहलोत साहब की मुलाकात ऑब्जर्वर्स से होने वाली है, पर्यवेक्षकों से होने वाली है। ऐसा क्या रह गया है कल तक जो बात नहीं हो पाई, वो अब बात होने जा रही है, और इस बैठक से, इस बातचीत से क्या निकल कर आएगा दिल्ली जाने से पहले इन ऑब्जर्वर्स के? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आशीष की कल जब शाम को विधायकों ने बगावत की थी, उसके बाद भी पीसीसी चीफ और अशोक गहलोत होटल मैरियट पहुंचे थे ऑब्जर्वर को लेने और उनसे बातचीत करने। और वहां विधायक दल की बैठक में आने से पहले जब ये सीएमआर के लिए रवाना हुए थे, उससे पहले करीब आधा पौन घंटे तक इनकी विस्तृत चर्चा हुई थी। और उस चर्चा के बाद संभवतः क्या आश्वासन दिए, क्या नहीं दिए, क्या बात हुई, वो अभी अब खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन उनकी इसी पूरे मुद्दे, पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत हुई थी। और इसके बाद जब घटनाक्रम बदला और यहाँ इस्तीफा तक सौंप दिया विधायकों ने, और यहाँ पीसीसी विधायक दल की बैठक में आने से इनकार कर दिया, और देर रात तक ये पूरा घटनाक्रम चला। तो अब ऐसे में उधर से दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को वापस बुला लिया गया है, यानी जो ऑब्जर्वर है उनको वापस दिल्ली बुला लिया गया है। तो ऐसे में वो जाने से पहले क्या पूरे घटनाक्रम पर क्या स्पष्टीकरण है, क्या नहीं है, इसको संभवतः लेकर जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो ऑब्जर्वर के सामने मिल सकते हैं उनसे, और मुलाकात करके और उनकी पूरी जानकारी दे सकते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ, या इन विधायकों की मंशा ये है। तमाम जो यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकते हैं वो उन्हें बताया जा सकता है कि इसका पूरे घटनाक्रम को पटाक्षेप करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर वो बात रख सकते हैं। और इसी को लेकर चूँकि आगे अशोक गहलोत को भी दिल्ली जाना है, तो ऐसे में ऑब्जर्वर जाएं तो वो उन्हें अपनी पूरी बात बता सके, इसको लेकर ये मुलाकात होनी है। जी विष्णु, लेकिन इन सब के बीच में जो खबरें तैर रही हैं सियासी गलियारों में कि आज पहुंचेंगे, आज दिल्ली जाएंगे, जो भाग दौड़ कल मैंने जयपुर में देखी, आज वैसा कुछ माहौल दिल्ली में देखने को मिल सकता है। अंकित, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि हम एक चीज बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं, आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपने भी सुबह बताया था कि रिमोट कंट्रोल है इस पूरे घटना का, वो गहलोत साहब के पास है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आला कमान सीधा गहलोत जी से बात करे, कहे कि भाई संभालो अपने विधायकों को और बताओ कि हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से चीजें हैं। अगर आज गहलोत साहब जाएंगे सोनिया गांधी के सामने, जब वहां बातचीत होगी, तो क्या इसकी संभावना है कि सोनिया गांधी जी इनको ऊपर दबाव बनाएं कि आप अपने विधायकों को संभालिए, कि बगावती तेवर छोड़े, लाइन हमारे पास ही लगानी पड़ेगी टिकट के लिए, इसलिए पार्टी लाइन पर आ जाइए? देखिए, अशोक गहलोत खाटी राजनेता है, उन्होंने राजनीति को जिया है और अपना पूरा जीवन केवल और केवल शुद्ध विशुद्ध रूप से राजनीति को दिया है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड में कोई अहम किरदार है, तो उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नज़र नहीं है, ये कहना लाजमी नहीं होगा। जाहिर तौर पर राजस्थान में जो हो रहा है वो पूरा अशोक गहलोत की नज़र में है। अशोक